नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महापुरुष की जो न केवल एक प्रभावशाली राजनेता थे, बल्कि एक सशक्त वक्ता, कवि, पत्रकार और आदर्श व्यक्तित्व के धनी भी थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर, मध्य प्रदेश में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी जो एक शिक्षक थे। उनकी माता का नाम कृष्णा देवी था। उनके दादा श्यामलाल वाजपेयी बटेश्वर, उत्तर प्रदेश से मुरैना, मध्य प्रदेश चले गए थे। उज्जैन के बड़नगर में सरस्वती शिशु मंदिर और एंग्लो वर्नाकुलर मिडिल (एवीएम) स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद अटल ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज गए, जहां उन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी में बीए किया। इसके बाद उन्होंने कानपुर के डीएवी कॉलेज से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने कानून की पढ़ाई की, लेकिन 1947 के विभाजन के दंगों के कारण इसे छोड़ दिया। अटल जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सक्रिय सदस्य थे। शुरुआत में वे स्वयंसेवक के रूप में शामिल हुए और बाद में विस्तारक, परिवीक्षाधीन पूर्णकालिक कार्यकर्ता के पद तक पहुंचे। उन्होंने कई समाचार पत्रों, पंचजन्य, एक साप्ताहिक हिंदी, राष्ट्र धर्म, एक मासिक हिंदी और स्वदेश तथा वीर अर्जुन दैनिक के लिए उत्तर प्रदेश में विस्तारक के रूप में काम किया। राष्ट्रीय राजनीति में वाजपेयी का पहला कदम 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय शुरू हुआ, जिसने अंततः भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को समाप्त कर दिया। उन्होंने एक पत्रकार के रूप में अपना करियर शुरू किया था, लेकिन वे इसे आगे नहीं बढ़ा पाए क्योंकि वे तत्कालीन भारतीय जनता संघ में शामिल हो गए, जिसने अंततः वर्तमान भारतीय जनता पार्टी को आकार दिया। उन्हें शुरू में पार्टी का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया और उन्हें उत्तरी क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया, जो दिल्ली में स्थित था। दीनदयाल उपाध्याय के निधन के बाद अटल को भारतीय जनता संघ का नेता बनाया गया और वर्ष 1968 में वे इसके अध्यक्ष बने। श्री अटल बिहारी वाजपेयी एक शानदार वक्तृत्व कौशल के व्यक्ति थे, जिसका उपयोग उन्होंने संघ की नीतियों का शानदार ढंग से बचाव करने के लिए किया। अपने राष्ट्रीय राजनीतिक जीवन के संदर्भ में अटल बिहारी वाजपेयी 9 बार लोकसभा, संसद के निचले सदन के लिए और 2 बार राज्यसभा या संसद के ऊपरी सदन के लिए चुने गए थे, इसलिए उन्हें एक अनुभवी सांसद माना जाता है। 1957 में वे पहली बार बलरामपुर से लोकसभा के लिए चुने गए। उन्होंने 1977 में जनता पार्टी सरकार में विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया। 1980 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी भाजपा की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी का इतिहास भी काफी उल्लेखनीय है। उन्होंने 3 कार्यकालों तक देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वर्ष 1996 में उन्होंने भारत के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। हालांकि जब भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में बहुमत बनाने में विफल रही, तो वाजपेयी ने 16 दिनों की अवधि के बाद ही इस्तीफा दे दिया, क्योंकि यह स्पष्ट हो गया था कि उनके पास सरकार बनाने के लिए आवश्यक समर्थन नहीं था। प्रधानमंत्री के रूप में उनका दूसरा कार्यकाल 1998 के आम चुनावों के बाद शुरू हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली यह सरकार कुल 13 महीने तक चली। अटल बिहारी वाजपेयी का तीसरा और अंतिम कार्यकाल 1999 से 2004 तक पूरे 5 साल की अवधि तक चला। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद अटल बिहारी वाजपेयी लगातार 2 बार जनादेश के साथ भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले एकमात्र उम्मीदवार थे। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार में कमियां भी थी। भारतीय समाज का आर्थिक रूप से कमजोर तबका अक्सर आर्थिक विकास की राह में पिछड़ा हुआ महसूस करता था।
2002 में हुए गुजरात दंगों पर अपनी बोझिल प्रतिक्रिया के लिए भी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार की काफी आलोचना हुई थी। वर्ष 2000 की शुरुआत में उनकी सरकार ने राज्य द्वारा संचालित कई उद्योगों से सार्वजनिक धन का विनिवेश भी शुरू कर दिया था। 2004 के संसदीय चुनावों में वाजपेयी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार हार गई और उन्होंने दिसंबर 2005 में सक्रिय राजनीति से संन्यास की घोषणा कर दी। अटल बिहारी वाजपेयी एक प्रसिद्ध कवि भी थे। उन्होंने हिंदी में कविताएं लिखीं। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में कैदी कविराज की कुंडलियां कविताओं का एक संग्रह है, जिसे उन्होंने 1975 से 77 के आपातकाल के दौरान कारावास के दौरान लिखा था, और अमर आग है शामिल हैं। अटल बिहारी वाजपेयी को 2014 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उन्होंने अपने जीवन के 50 से अधिक वर्ष समाज और राष्ट्र की सेवा में समर्पित किए। वर्ष 1994 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ सांसद के रूप में नामित किया गया था। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने न केवल खुद को एक प्रख्यात राष्ट्रीय नेता साबित किया, बल्कि वे एक विद्वान राजनीतिज्ञ और एक समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। उनके कई कौशल ने उन्हें एक बहुआयामी व्यक्तित्व बनाया। उनके कार्यों में राष्ट्रवाद के प्रति उनकी प्रतिबद्धता झलकती है, जहां उन्होंने जनता की आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया। 2004 में राजनीति से विदा लेने के बाद उन्होंने एक शांत और गरिमामय जीवन जिया। अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी शादी नहीं की और पूरी जिंदगी कुंवारे ही रहे। इसके बजाय उन्होंने अपने पुराने दोस्त राजकुमारी कौल और प्रोफेसर बीएन कौल की बेटी को गोद लिया। उनकी दत्तक बेटी नमिता भट्टाचार्य थी और पूरा परिवार उनके साथ रहता था। 16 अगस्त 2018 को उन्होंने अंतिम सांस ली। अटल जी के जीवन की कुछ बातें। अटल जी की स्नातक की शिक्षा पूरी होने के बाद राजनीति शास्त्र की डिग्री के लिए कानपुर जाने का मन बनाया, लेकिन पैसों के चलते पिता उन्हें भेजने को तैयार नहीं हुए। जब इसकी जानकारी वहां के तत्कालीन राजा जीवाजीराव सिंधिया को हुई तो उन्होंने वाजपेयी जी को छात्रवृत्ति देने का फैसला कर दिया। राजा की छात्रवृत्ति लेकर कानपुर आए और डीएवी कॉलेज से लगभग 4 साल तक शिक्षा ग्रहण किया। इस दौरान अटल जी को हर माह 75 रुपए राजा भिजवाते रहे। जब अटल वकालत की पढ़ाई कर रहे थे तब उनके पिता भी उनके सहपाठी थे। दरअसल जब वाजपेयी ने इस पढ़ाई के लिए कॉलेज में दाखिला लिया तब उनके पिता ने भी वकालत करने की अपनी इच्छा व्यक्त की। बस फिर क्या, अटल जी अपने पिता के साथ करने लगे वकालत की पढ़ाई। इस दौरान अटल जी अपने पिताजी के साथ ही क्लास अटेंड किया करते और हॉस्टल के एक ही कमरे में रहते थे। जब बाकी छात्रों ने पिता पुत्र की इस जोड़ी पर बातें करनी शुरू कर दी, तब दोनों को अलग अलग सेक्शन में भेज दिया गया। जय हिंद। अगर आपको ये जानकारी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।